नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ये वीडियो होने वाली है हमारी, आप देखेंगे 6 to 8 के लिए। जी हाँ, 6 to 8 के लिए एसएसटी की खासतौर पे आप देखेंगे ऑफिशियल आंसर की में एसएसटी के आपके 8 प्रश्न बदले गए हैं। तो 8 प्रश्न बदलने के बाद फाइनल आंसर की आने के बाद अब देखेंगे कि अब आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे कि ऐसे प्रश्नों के आंसर बदले गए हैं ना जिसका कोई मतलब है नहीं। जिनको बदलना चाहिए वो बदले नहीं गए हैं और जिनको नहीं बदलना चाहिए वही बदले गए हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि अधिकतर भाई बहनों का नंबर कम ही हुआ है और थोड़ा नहीं ज़्यादा कम हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, इस प्रकार से सबके नंबर कम हुए हैं। ये नंबर कम होने का कारण ही है कि अब देखेंगे कि कट ऑफ पे भी आपका ज़्यादा असर पड़ने वाला है। और यहाँ पे हम बैकलॉग सीटों की भी बात करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि बैकलॉग सीटों को लेके अब मान के चलिए कि रास्ता साफ ही हो गया है कि बैकलॉग की सीट जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी। तो उस मुद्दे पे भी बात करेंगे और आपका इसमें आइए सबसे पहले देख लेंगे कि एसएसटी का आपका टीआरई 3 जो आया था इसमें आपकी सीट कितनी थी, क्योंकि आप देखेंगे नोटिफिकेशन इसका आए हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गया। आप देखेंगे कितने भाई बहन भूल भी गए होंगे कि किस विषय में कितनी सीट थी। तो एक बार आइए वो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ और उसके बाद आप देखेंगे कि कट ऑफ पे हम चर्चा करेंगे तथ्यों के साथ, क्योंकि आप देखेंगे इससे पहले भी मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है तथ्यों के साथ ही बनाई है और आप देखेंगे कि इसी के आसपास होगा एकदम तथ्य के हिसाब से। इसके बाद मैं विषयवार आपका कट ऑफ बताऊंगा कि किस विषय में कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है और आपका कट ऑफ उस विषय में कितना जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और आइए एसएसटी के लिए आप पूरा ये वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये तो टोटल वैकेंसी की बात है, ये आपको अच्छे से पता होगी 19,645 थी। तो इससे हमें मतलब नहीं है, यहाँ केवल एसएसटी से हमें मतलब है। और हाँ, ये भी आप समझ लीजिए, ये आपका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था बीपीएससी 3.0 का, तो इसमें आपका 65% आरक्षण लगा था। 65% आरक्षण के तहत ये आपकी वैकेंसी का जो ये सीट है ये दिया गया था। और अब देखेंगे कि अब आपका ये 50% हो गया, 50% आरक्षण पे ही मिलेगा। तो इसमें आप देखेंगे कि सीटों का ये बदलेगा, सीटों का हेर फेर होगा, सीटें बदलेगी। जो ये आपका है ना 50%, ये आप देखेंगे कि जनरल में सीटें थोड़ी बढ़ेगी और कैटेगरी वाइज थोड़ी थोड़ी सीटें कम होगी, क्योंकि ये 65% आरक्षण पे आपका रोस्टर निकाल के ये आपका सीट दिया गया था और अब आपका देखेंगे कोर्ट के आदेश के अनुसार 50% हो गया है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो 65% पे ही आप पहले समझ लीजिए कि जब 65% पे जारी हुआ तो एसएसटी में आप देखेंगे जनरल पुरुष के लिए 520 था, ये 65% आरक्षण के थ्रू है। और वही आप देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस पुरुष के लिए वहाँ पे आप देखेंगे कि 201 था और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए आप देखेंगे कि 501 था, पिछड़ा वर्ग बीसी के लिए 367 था और अनुसूचित जाति के लिए आप देखेंगे 396 था और अनुसूचित जनजाति के लिए आप देखेंगे कि 41 था। और ये टोटल सीट मिला के आप देखेंगे कि 2026 हो गया था और ये आपका 65% आरक्षण के थ्रू है। आप इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और वहीं यहाँ पे आइए हम महिलाओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि महिलाओं को सीटों के बारे में भी जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वही महिलाओं की यहाँ पे देखेंगे दूसरे लाइन का है, दूसरे वाला आपका एसएसटी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये दूसरे नंबर पे है ना, तो जो एसएसटी है यहाँ पे आप इसको यहाँ से आप मिला लीजिए। तो इसमें आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि अनारक्षित महिला जो है उसमें आपका 428 सीट है। और उसके बाद वही आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे 168 और वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी में 416 और आपका बीसी में 306 और वो अनुसूचित जाति में महिला में आप देखेंगे 332 और अनुसूचित जनजाति में ये आपका 34 और ये कुल मिला के आपका 1684 ये पद था। तो ये आपका देखेंगे कि ये महिलाओं के लिए था आपका ये टोटल सीट। तो ये महिलाओं का था और पुरुष का मैंने बता दिया। और ये सारा आप देखेंगे 65% आरक्षण के थ्रू है और इसको अब रद्द कर दिया गया है और 50% पे रिजल्ट आएगा तो जनरल की थोड़ी सी सीटें बढ़ जाएगी। इसको आप इस बात को आप समझ लीजिए। इसके बाद आइए आगे देख लेते हैं कि कट ऑफ डिसाइड करने के लिए क्या क्या मानक होते हैं और क्या क्या टीआरई 3 में तथ्य हैं, उसको आप पहले जान लीजिए, उसके बाद ही हम कट ऑफ पे बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि बीपीएससी 3.0 की हम बात कर रहे हैं कक्षा 6 to 8 के लिए सोशल साइंस का। तो इसमें आप देखेंगे कि फाइनल आंसर की जो आया है इसमें अब आपके 8 सवाल के आंसर बदल दिए गए हैं और उन 8 सवाल के ऐसे आंसर बदले हैं जिनका बदलना नहीं चाहिए, जिनका कोई मतलब वहाँ पे है नहीं, और जिनका बदलना चाहिए वो बदला नहीं गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि सभी के मार्क्स कम हुए हैं, किसी का भी इंक्रीज नहीं हुआ है, किसी का बढ़ा नहीं है। कई मेरे भाई बहन आप देखेंगे कि मेरे साथ के दिए हुए हैं, उन सबसे मैंने बात किया तो वो सभी ने यही बताया है कि आप देखेंगे कि 5 से 6 नंबर सबका घटा ही है, किसी का बढ़ा नहीं है।
अब परीक्षा का लेवल का तो बात ही मत करिए। SST का पेपर भी आप देखेंगे लेवल का था, टफ था, कोई आसान नहीं था। जो TRE 1 और जो TRE 2 हुआ था SST के लिए, उससे तो इसका लेवल अप ही था। आप देखेंगे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिया गया था, तो इसीलिए आप देखेंगे कि 8 बदल भी दिए गए। तो ये भी एक है डिसाइड करने के लिए। और बैकलॉग की जो सीटें हैं ना, आप देखेंगे कि कई यूट्यूब चैनल और कई अच्छे अच्छे लोग भी बता रहे हैं कि अभी भी बैकलॉग सीटें जोड़े जाने की संभावना है। लेकिन अब आप ये समझ लीजिए ना कि बैकलॉग सीटें अब आपकी जोड़ने वाली नहीं है, ये सीधा क्लियर कट है और ये आपकी अब सीधी बात है। बैकलॉग की एक भी सीट नहीं जुड़ेगी। अब 87,000 जितनी पद है ना, उतने पद पे ही आपका रिजल्ट अब आएगा, इससे एक पद आपका अधिक आने वाला नहीं है। क्योंकि अभी भी देखेंगे कि कितने टीचर हैं लोग जो बता रहे हैं कि बैकलॉग की सीटें जोड़े जाने की संभावना है, लेकिन अब नहीं है। यही आप सच्चाई है, आप इसको मानिए। अब जोड़े जाएगी नहीं तो नहीं जोड़ी जाएगी, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो कोई उस पर बात ही नहीं करना है। और उसके बाद ये सब मुद्दा आपने समझ लिया। उसके बाद आइए अब आपको कट ऑफ देख लेते हैं लेवल के हिसाब से। और आपका ये SST का है, आप इसको ध्यान रखिएगा, SST का है। इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी तक देखेंगे कि हालांकि SST में आंकड़ा नहीं आया है कि SST में कितने हमारे भाई बहन अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। जैसे ही आंकड़ा आएगा उसका भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। क्योंकि आप देखेंगे SST में थोड़ी संख्या ज़्यादा ही है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि BTC भी था और जो आपका B.Ed होता है, B.Ed भी इसमें, दोनों इसमें शामिल होते हैं। जो भी आप देखेंगे जूनियर लेवल का CTET पास होता है, ये दोनों शामिल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपकी संख्या बढ़ जाती है। तो पेपर का लेवल का ध्यान में रखते हुए और जो ये प्रश्न गलत हुए उसको ध्यान में रखते हुए ये कट ऑफ हम बता रहे हैं। और आप देखिएगा इसी के आसपास में रहेगा भाई। हम बार बार एक ही बात नहीं कहेंगे कि जो हम बता रहे हैं उसी के आसपास में रहेगा, क्योंकि आप देखिएगा मैं तथ्यों के हिसाब से ही बताता हूँ, निराधार नहीं बताता हूँ। पहले ही आके स्लाइड पे नहीं बताने लगूंगा इतना होगा इतना आएगा, किस प्रकार से आपका उतना बैठ रहा है उतना आ रहा है। मैं ये सारे तथ्यों को एक पास इकट्ठा करके उसके बाद आपको कट ऑफ बताता हूँ। तो ऊपर आपको मैंने सीट बता दिया, बैकलॉग सीटें जुड़ने वाली नहीं है, वो 65% का आरक्षण है और 50% हो गया, ये भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद आइए यहाँ पे कट ऑफ देख लीजिए, ये मेल का है और ये आपका फीमेल का है। तो UR अगर मेल में आप है ना, तो UR मेल का आप देखिए SST का कट ऑफ 80 से ऊपर ही रहेगा, इतना आप समझ लीजिए। क्योंकि उसमें आप देखिए कि संख्या ज़्यादा है और वहाँ पे सीट ना अगर आपको ध्यान होगा तो आप देखेंगे कि 520 ही जनरल पुरुष के लिए है। तो वहाँ पे आपका कट ऑफ 80 से ऊपर ही रहेगा, कितना भी पेपर टफ हो। और ये प्रश्न बदले गए हैं उसके बाद भी, क्योंकि 520 अभ्यर्थी तो आपको ऐसे ही मिल जाने हैं। ये भी बात आप समझिए ना, 520 अभ्यर्थी तो आसानी से मिल जाने हैं। तो इसलिए UR का जो कट ऑफ रहेगा ना SST का 6 to 8 का, तो आपका 81 से 85 में बता रहा हूँ। आप देखिएगा इसी के बीच में रहेगा, 84 हो जाए, 85 हो जाए, 82 हो जाए, 83 हो जाए, इसी के आसपास में रहेगा। और वही महिला की बात करें ना, तो महिलाओं की थोड़ी आप देखेंगे संख्या कम रहती है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे 73 से 75 के बीच में प्रबल संभावना है कि महिला का आपका SST में रहेगा। और EWS का वहाँ पे बात करें ना, तो ये 75 से 78 के बीच में आपकी रहने की संभावना है। और वही महिला EWS की आप देखेंगे 62 से 65 के बीच में, जिन भी बहनों का हमारा आ रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकती हैं। वही BC पुरुष की बात करें ना, तो ये आपका 72 से 75 के बीच में SST का रहेगा 6 to 8 में। और वही महिला का 59 से 62 के बीच में आपका रहेगा। EBC पुरुष की बात करें तो वहाँ पे देखेंगे 68 से 70 के बीच में दिन भी भाई बहनों का आ रहा है ना, वो अपने आप को सेफ जोन में माने भाइयों का। और वही बहनों की बात करें तो आप देखेंगे कि फीमेल का 56 से 58 के बीच में EBC में जिस भी महिला का जिस भी बहन का आ रहा है ना, तो वो सेफ अपने आप को मान सकती है। AC का आप देखेंगे पुरुष में 65 में 2 प्लस माइनस कर लीजिए, या 67 और 63 से 67 के बीच में आप मान लीजिए ये आपका AC का। और वही महिला का देखेंगे ना, तो ये 55 से 59 के बीच में आपको रहने की पूरी संभावना है। ST की आप बात करें ना, तो ST में आप देखेंगे 61 में +2 और माइनस कर लीजिए, यानी 59 से 63 के बीच में ST का आपका रहेगा, जनरल का ST का पुरुष का रहेगा। और वही ST महिला की आप देखेंगे 48 में +2 माइनस कर लीजिए, यानी 46 से आपका 50 के बीच में ये महिला का रहने वाला है। और DD जो विकलांग होता है ना, इसमें 52 प्लस माइनस कर लीजिए, यानी 50 से 54 के बीच में। और वही महिला में आपका 45 +2 और माइनस, तो ये आपका 43 से 47 के बीच में। तो आप देखेंगे ना कि जो आपका SST वाला पार्ट है, SST का ये कट ऑफ है, स्पेशली मैं बता रहा हूँ SST का कट ऑफ है 6 to 8 के लिए।
और तथ्यों के हिसाब से मैंने आपको बताया है, मैंने आपको अब बता दिया इसमें सीट कितनी थी। और ये आप देखेंगे कि जो बैकलॉग सीटें अभी भी लोग कह रहे हैं कि जुड़ी जाएंगी, अब उसको आप ना मान के चलिए, वो जी सीटें अब जुड़ने वाली आपकी नहीं है। जितनी आपकी वैकेंसी निकाली गई थी उतने पे ही अब आपका रिजल्ट आने वाला है। तो अब वहाँ पे कट ऑफ आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर जाएगा। हालांकि इसमें 8 प्रश्न बदले गए हैं, ये भी बात समझने वाली है, लेकिन उसके भी बाद आप देखेंगे कि जनरल पुरुष का सीट तो 520 ही है ना SST में, तो 520 तो 80 से ऊपर ही आपके आसानी से मिल जाने हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि वहाँ पे कट ऑफ थोड़ा हाई ही रहेगा। और आप देखेंगे कि जो 6 to 8 SST है उसमें आप देखेंगे कि BTC वाले भी हैं, B.Ed वाले भी हैं, तो वहाँ पे अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, सीट कम है। तो इस प्रकार से ही भी आपका यही कट ऑफ रहेगा। और फाइनल आंसर की आने के बाद आपका कितना बढ़ा है घटा है, बढ़ा तो है ये नहीं है, घटा ही है, तो कितना आपका घटा है आप जरूर बताइएगा। और ईमानदारी से बताइएगा कि अब आपका कितना स्कोर बन रहा है, या अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो 80 से ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो और ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगता है इसका भी कमेंट करिएगा, क्योंकि आप देखिए BPSC 3.0 से जुड़ी हुई मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ एकदम सही और सटीक वीडियो बनाता हूँ। मैं ज़्यादा वीडियो दिन भर में नहीं बना पाता हूँ, इसका कारण यही है, जो सही जानकारी आती है उसी का मैं केवल आपको खबर देता हूँ, न्यूज़ देता हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, आगे भी हम आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे जो सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।